Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रैम की लेटेंसीज़ के बारे में, यानी कि कैश लेटेंसीज़, यानी फिर CL अगर इन शॉर्ट कहे तो, ठीक है। तो ये जो CAS लेटेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉलम एक्सेस स्ट्रोब, लेकिन इससे कुछ भी नहीं समझ में आता है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आज आपको समझाऊँगा इन डिटेल कि ये जो कैश लेटेंसी है वो क्या है और इसका मतलब क्या है और ये कैश लेटेंसीज है वो कहाँ पे आती है। पूरा जो वर्क फ्लो है कंप्यूटर का, प्रोसेसर का और रैम के बीच में जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं वहाँ उन पूरे ऑपरेशन में ये कहाँ पे आती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक नई रैम परचेज़ करने वाले होते हैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने देखा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे यूज़र्स को इसकी जानकारी नहीं होती है, नहीं समझ में आता है कि ये कैश लेटेंसीज है क्या, और अगर पता भी होता है तो वो इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक नई रैम परचेज़ करने वाले हो तो ये जो लेटेंसी है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रैम का अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाए, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ये कैश लेटेंसीज है क्या और ये कहाँ पर एक्चुअल में अकर होती है, ठीक है। तो अगर आपने हमारा मेमोरी कंट्रोलर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि मेमोरी कंट्रोलर का काम क्या है, जो कि CPU पे होता है और वो कैसे वर्क करता है और पूरे वर्क फ्लो में उसका क्या रोल है, ठीक है। तो रैम का काम क्या है, रैम में जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा प्रोसेसर के लिए होता है। प्रोसेसर को जितना भी डेटा चाहिए होता है प्रोसेसिंग करने के लिए वो सारा का सारा रैम पे टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आउटपुट मिलता है, जो भी डेटा रिटर्न करता है प्रोसेसर, वो भी रैम में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रोसेसर और रैम के बीच में डेटा इनपुट आउटपुट होता है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल लेवल पे। जब भी कभी प्रोसेसर के इंडिविजुअल कोर्स को कुछ भी डेटा चाहिए होता है प्रोसेसिंग करने के लिए, तो सबसे पहले वो जिस मेमोरी के पास जाएगा या जिस मेमोरी को पूछेगा डेटा के लिए वो है CPU की खुद की कैश मेमोरी, ठीक है, L1, L2 और L3। अगर इस मेमोरी के पास ये डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है तो जो रिक्वेस्ट है वो आती है मेमोरी कंट्रोलर के पास, जो मैंने मेमोरी कंट्रोलर वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था। अब ये जो मेमोरी कंट्रोलर है उसके पास तो डेफिनेटली डेटा होगा नहीं, क्योंकि ये मेमोरी कंट्रोलर है, मेमोरी नहीं है। तो जो डेटा है वो एक्चुअल में होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, रैम पे, फिजिकली जो स्लॉट्स होते हैं अलग अलग मदरबोर्ड पे, उस पे जो आप रैम लगाते हो वहाँ पे होगा ये डेटा। तो मेमोरी कंट्रोलर जब ये रिक्वेस्ट आती है उसके पास और रिक्वेस्ट करता है रैम को एक ऑर्डर करता है कि हमें इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाइट के डेटा की ज़रूरत है, तो रैम जो है वो रैम आजकल बहुत बड़ी बड़ी आती है, 4 से 8 से 16 से 32 GB या 64 GB तक की बड़ी बड़ी रैम होती है। तो उसमें कहीं पे ये जो एक इंडिविजुअल बाइट का डेटा है वो किसी ना किसी फिजिकल लोकेशन पे होगा। तो रैम अपने अंदर से ये जो डेटा है उसको फैच करके मेमोरी कंट्रोलर को रिटर्न करेगी। तो इसके बीच में ये जो टाइम लगता है इसी को कहते हैं CAS लेटेंसी, यानी कि कैश लेटेंसी या रैम लेटेंसी, ठीक है। तो मेमोरी कंट्रोलर जब ये ऑर्डर करता है कि इस पर्टिकुलर डेटा को हमें प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद रैम में से जो डेटा है उसको फैच करके रैम जब रिटर्न करेगी डेटा, इसके बीच में ये जो टाइम लगेगा इसी को कहते हैं लेटेंसी, ठीक है। रैम लेटेंसी या कैश लेटेंसी या CL, आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा, CL9, CL10, CL15, CL16। तो ये जो CL के साथ नंबर है वो ही है उस पर्टिकुलर रैम की लेटेंसी। और उसके साथ ज़्यादातर टाइम मैंने देखा है कि कोई यूनिट नहीं लगाया जाता, लेकिन CL9 के बाद एक यूनिट भी होता है जिसको कहते हैं NS, यानी कि नैनो सेकेंड। तो ये जो टाइम है वो बिल्कुल कम अमाउंट में होता है, लेकिन हर एक ऑपरेशन के साथ इतना टाइम लगता है, तो जो ओवरऑल टाइम है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप कभी देखोगे CL9 और CL10 के बीच में बहुत सारे यूज़र इसीलिए इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि देखते हैं कि एक नंबर का ही डिफरेंस है, लेकिन वो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत इफेक्ट करता है। जब पूरा एक ऑपरेशन कंप्लीट होता है, एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट का वो टाइम है, हर एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पे इतना टाइम लगेगा। एक नैनो सेकंड का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन एक पूरा ऑपरेशन जब कंप्लीट होता है तब ये जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो के बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे ही ये जो लेटेंसी है वो जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर ज़्यादा लेटेंसी होगी तो रैम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा और उस वजह से कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा। रैम जो है वो आपके सिस्टम को बॉटल नेक करेगी, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप एक नई रैम बाय करते हैं तो ये जो CL के साथ जो नंबर है उसका खास ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे आज से कुछ टाइम पहले एक 16 GB की किट खरीदनी थी, DDR3 2133 MHz की। तो मैंने एक ही कंपनी की दो अलग अलग किट देखी, दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि एक ही रैम है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, DDR3 रैम है, 16 GB की किट है, 8 GB के दो मॉड्यूल्स हैं, तो भी प्राइस में डिफरेंस क्यों है।
है, क्योंकि जो ज़्यादा प्राइस वाली जो किट थी उसमें ये जो लेटेंसीज थी वो कम थी, और जो कम प्राइस वाली किट थी उसमें ये लेटेंसीज ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लेटेंसीज कम होगी तो डेफिनेटली उस रैम की प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ पे लेटेंसीज ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसे ही कहते हैं कैश लेटेंसीज। तो अगर आपने हमारा डेटा ट्रांसमिशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं, हमारी जो स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है, तो हम धीरे धीरे रैम में भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते करते आज 4000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो लेटेंसीज है वो भी इंक्रीज होती है। हम डेफिनेटली पैरेलल ट्रांसमिशन को छोड़ के सीरियल में आए हैं, लेकिन ये नहीं है कि सीरियल में बिल्कुल लेटेंसी नहीं मिलती। कंपेयर टू पैरेलल कम मिलती है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलती है। लेटेंसीज है वो एक हिस्सा है नेचर का, जो कि हमें फेस करना ही पड़ेगा। हम कंप्लीटली उसे निकाल नहीं सकते पूरे पिक्चर में से। ठीक है, तो ये जो लेटेंसीज है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपने कभी DDR3 रैम को देखा होगा तो DDR3 की जो जनरल फ्रीक्वेंसी है एक ट्रेडिशनल, वो है CL9 से लेके CL10 या CL11। लेकिन अगर आप DDR4 रैम की बात करें जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज हो जाती है, तो जो ये लेटेंसी है CL कैश लेटेंसी वो भी इंक्रीज हो जाती है। वो 15 से 16 से 17 तक चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी कभी कोई रैम बाय करें तो ये CL के साथ जो नंबर है उसको ध्यान से नोट करें, और उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। And I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.